अगर आप बारिश के दिनों में मैदानी भाग में इन पानी से भरे नदियों के आसपास से गुजरते होंगे तो आप इस चिड़िया से वाकिफ़ होंगे। और ये मेहमान पक्षियाँ आप साफ साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अन्य सीज़न में आप इन्हें नहीं पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं से आते होंगे। जी हाँ, इसे साइबेरियन क्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ पोल के काफ़ी करीब साइबेरिया नामक जगह से ये आती हैं। और वहाँ जब एडवर्स कंडीशन होता है और वहाँ खाने का जब दिक्कत हो, काफ़ी फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, सब कुछ बर्फ़ में बदल चुका होता है, तो वहाँ से हज़ारों किलोमीटर फ्लाई करके और ये एक ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ की पानी की प्रचुरता हो, जहाँ इनको भोजन के रूप में मछली, स्नेल्स और अर्थवर्म्स ऐसे चीज़ें मिल जाएं। यहाँ पे आकर यहाँ के नदी के आसपास के किसी पेड़ पे आके ये अपना घोंसला बनाते हैं। और वहाँ नदी से इनको चूँकि भोजन मिल जाती है, वहाँ से उनको ये सुविधा होती है और तब जाकर वहाँ पे ये अंडे देते हैं। और अंडा जब बच्चा में बदल जाता है तब जाकर ये बच्चों को थोड़ा पाल कर, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब इन्हें फिर से ये उड़ा कर ले जाते हैं। और इस तरीके से ये माइग्रेशन जो कि 1000 ऑफ किलोमीटर से है और पता नहीं हिस्ट्री के कितने दिनों से ये चल रहा है, ये बड़ा ही एक प्रकृति का अद्भुत नज़ारा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि हज़ारों किलोमीटर में जो अर्थ का उसका टोपोग्राफी देखें तो कहीं पे नदी है, कहीं पहाड़ी है, और सब जगह को पार करते हुए कैसे ये एक ही डायरेक्शन में बढ़ते हैं और एक ही रूट से लगभग जा रहे हैं। तो साइबेरिया से कई फ्लाई रूट्स हैं इनके। एक तरफ ये अफ्रीका जाते हैं, दूसरी तरफ ये इंडिया की तरफ आते हैं, और तीसरी तरफ ये चाइना की तरफ भी जाते हैं। तो इनको उनके माइग्रेशन के पैटर्न बड़ा ही सीखने लायक है कि कैसे ये ग्रुप में अपने जगह से भोजन की तलाश में चलते हैं। और कई बार इस फ्लाइट को डेथ फ्लाइट भी बोला गया है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन में भोजन की तलाश में, एक ऐसे जगह की तलाश में वहाँ से उड़ते हैं जहाँ की सब कुछ प्रचुरता में मौजूद हो। और प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि कैसे आप एडवर्स कंडीशन में एडेप्टेशन के लिए जाते हैं। हालांकि इतनी तय बात है कि इनका ये उड़ान बहुत ही सुरक्षित नहीं रहता होगा। और पक्षी विशेषज्ञों का कहना है कि कई पक्षियाँ जो है इसमें उसमें नष्ट हो जाती हैं, इनके बच्चे मर जाते हैं, कई गिर जाती हैं बीच में। तो इतने सारे चीज़ों के बीच और इतने एडवर्स कंडीशंस के बीच में भी आप अपने आसपास अगर ध्यान दें तो ये मेहमान पक्षियों को आप देखेंगे तो ज़रूरत है इनके फ्लाई रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करने का। इनको लोकल लैंग्वेज में बिहार में इन्हें जांघिल के नाम से भी बोला जाता है, और कई बार ये दुर्भाग्यवश शिकार का भी सामना इन्हें करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि कैसे पक्षियाँ नेचर के एडवर्सिटीज़ को कैसे संतुलन बनाए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि हमको भी प्रकृति के साथ अगर संतुलन बनाना है तो इन पक्षियों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैं नहीं मानता हूँ कि एक ही प्राणी, ह्यूमन बीइंग ही सिर्फ अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। ये एक सामंजस्य से ही सब कुछ संभव होता है, और इसलिए आपको इनका सम्मान करना चाहिए। और इनके इस उड़ान का जो डेथ फ्लाइट बोला जा रहा है, लंबी यात्रा का अगर आप सम्मान करते हैं तब जाकर ही एक परस्पर संबंध बनता है, और तब जाकर आप सीखते भी हैं कि कैसे ये अपने एक नई जगह पे जाकर एक नया चीज़ सीखता है, और वहाँ से घोंसले का निर्माण करके एक पूरा परिवार का सृजन करके और फिर बैक टू साइबेरिया चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अपने आसपास आप जब भी इस साइबेरियन क्रेन को देखें तो ज़रूर इसे निहारें, लोगों को दिखाएं। और देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद।